हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। वैसे आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो है इंडिया टू कनाडा, मेरी ट्रैवल वीडियो। लेकिन ये वीडियो की शुरुआत हो रही है कनाडा से। जी हाँ, मैं ब्रैम्पटन ऑलरेडी आ चुका हूँ और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एक ब्यूटीफुल से पार्क में। इस वीडियो की जो शुरुआत है वो इंडिया से ही करेंगे। लेट्स गो। घर से निकल आए कुछ इमोशनल मोमेंट्स के साथ और रास्ते में थोड़ी बारिश भी मिली एक दो जगह। अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ डायरेक्टली एयरपोर्ट से, टर्मिनल 3 दिल्ली। आज हम ब्लॉग जो शुरू करने वाले हैं ये है मेरा ट्रैवल ब्लॉग, जो कि है दिल्ली टू टोरंटो वाया म्यूनिच। और जो मेरी फ़्लाइट डिटेल्स हैं वो पहले मेरी लुफ्थांसा फ़्लाइट है और सेकंड रहेगी एयर कनाडा। बैग हमने सारे ट्रॉली में भर लिए हैं। टाइम हो रहा है 10:30। मेरी फ़्लाइट है 1:45 की, तो अंदर चलते हैं। तो दिल्ली एयरपोर्ट अंदर एंटर होते ही सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो है हमारे बैगेज जो चेक इन कराने ऑब्वियसली, और बोर्डिंग पास लेना। तो उसमें मुझे अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे के आसपास लगा, क्योंकि वैसे इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरी जो टिकट थी वो प्रीमियम इकॉनमी की टिकट थी, तो वो प्रायोरिटी चेक इन चलता है उसमें। लेकिन मेरा ओवर वेट होने की वजह से और एक्स्ट्रा वेट की वजह से उसका कुछ चार्जेस होते हैं। वो पहले वेट करते हैं, फिर वो कहीं किसी और काउंटर पे लेके जाते हैं, वहाँ फिर वो चार्जेस बताते हैं कि ये एक्स्ट्रा है, फिर वो पे करना होता है। उसके बाद फिर वो चलता है सारा कुछ, राइट। और उसके बाद साथ ही आपको बोर्डिंग पास मिल जाते हैं। मुझे बोर्डिंग पास, जो दोनों बोर्डिंग पास है वो दिल्ली एयरपोर्ट से ही मिल गए थे, तो मुझे म्यूनिच में आके वापस मतलब बोर्डिंग पास नहीं लेना था। बोर्डिंग पास लेने के बाद ऑब्वियसली नेक्स्ट काम रहता है हमारा इमिग्रेशन का। जस्ट बेसिक बिल्कुल इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझसे पूछी कि आपके पास कौन सा वीज़ा है। मैं ओपन वर्क परमिट पे आया हूँ, तो आप कहाँ जाओगे और अप्रॉक्सीमेटली आपका स्टे कितना रहेगा, राइट। जस्ट बेसिक सी चीज़ें। और एग्जैक्टली आपका इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद फिर रहता है आपका सिक्योरिटी चेक। तो सिक्योरिटी चेक वालों ने बहुत हालत ख़राब कर दी थी, क्योंकि मेरे पास गैजेट्स बहुत ज़्यादा थे। मैं इवन कि वो गैजेट्स को अलग अलग छोटे पाउचेस में लेके गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने सारे पाउचेस ओपन कराए कि जिप भी ओपन करो, ऐसे करो वैसे करो। तो मेरे जो वो बकेट्स रहती हैं, तो वो मेरी 5 to 6 बकेट्स तो जो थी वो मेरी थी सारी। ओपन करने में कुछ ऐसा इशू जाता नहीं है, लेकिन जब उसको वापस पैक करना होता है बैग्स में, फिर उसके बाद बहुत हालत ख़राब हो जाती है। से ड्यूटी फ्री से होके बिल्कुल अपने गेट के सामने खड़ा हूँ, जो है 19। और मेरी फ़्लाइट फर्स्ट फ़्लाइट है लुफ्थांसा, जो कि अभी गेट पे लग चुकी है, राइट। यहाँ पे अच्छी स्पेस है, तो वहाँ पे थोड़ा लेटने के लिए एक दो कुछ चेयर्स लगी हुई हैं, जैसे ये दो हैं। मैं वहाँ पे बैठा हूँ। ये बाहर प्लेन लगा हुआ है। अभी बोर्डिंग में अप्रॉक्सीमेटली शायद आधा घंटा पड़ा है। Thank you. Thank you. 52K. फ़्लाइट में आया हुआ है अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा हो गया है। एक अभी फ़्लाइट में बैठते एक ड्रिंक मिला था, काइंड ऑफ ये कोई जूस है, बट मुझे समझ में नहीं आया, बहुत बेकार था। और ये एक स्नैक मिला है, लेट्स सी इसमें क्या है। काइंड ऑफ बिस्किट है। अभी बाहर दिखाने के लिए कुछ है नहीं, अंधेरा है, राइट। एंटरटेनमेंट इनका फर्स्ट क्लास चल रहा है। सीट की स्पेसिंग अच्छी है, लेग स्पेस बहुत अच्छी है। आई एम 6'1" ऑलमोस्ट, लेकिन मुझे बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेग के आगे अप्रॉक्सीमेटली इतनी जगह, लाइक 6 to 7 इंच जगह है आराम से। ये टीवी का रिमोट है,
बैक साइड में इसके पूरा QWERTY कीपैड बना हुआ है, गेम खेलने के लिए बना हुआ है, ऊपर बटन भी हैं। Thank you so much. Okay, let's find out. Okay, so first meal is here. There are rice, mixed veg, and one sweet, one bun, and Amul butter. फर्स्ट मील होने के बाद मतलब ऐसा कुछ करने वाला तो था नहीं, क्योंकि घर से भी बहुत जल्दी निकले हुए थे। एक रात पहले भी नींद नहीं आई क्योंकि नेक्स्ट डे ट्रैवल करना है, और दिल्ली एयरपोर्ट तक जाने के लिए 5 घंटे लग गए। उसके बाद फिर जो अंदर का वेटिंग टाइम होता है ये वो, और वैसे भी वो वाला जो ट्रैवल था वो सारा ही रात का ट्रैवल था म्यूनिच तक, जर्मनी तक। तो उसमें कुछ था नहीं करने वाला, कुछ बाहर भी कुछ दिख नहीं रहा था। हाँ, उनका म्यूज़िक जो अपना एंटरटेनमेंट वाली स्क्रीन वगैरह थी वो सब कुछ सब बढ़िया था, A to Z। उसमें आपके लिए काफ़ी कुछ था करने के लिए, गेम्स थी, टीवी सीरीज़ थी, मूवीज़ थी, मतलब काफ़ी कुछ था। लेकिन इतनी थकावट हो गई थी कि वो ऑन भी नहीं किया, थोड़ा बहुत चला के देखा था कि कैसे कैसे चलता है ये वो समथिंग, और उसके बाद उसको बंद ही कर दिया था। हाँ, एक एमेनिटी किट मिलती है आपको, और उसमें मतलब ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें थी। आई मास्क था, आपके ईयर प्लग्स थे, एक टूथब्रश रहता है, छोटा सा टूथब्रश होता है, एक टूथपेस्ट होती है छोटी सी, और अपना सॉक्स का पेयर रहता है एक। और जब म्यूनिच हम पहुंच गए थे, वो पहुंचने से पहले 1 घंटा पहले दोबारा वो मील वगैरह शुरू कर देते हैं। मतलब आपको पूछते हैं कि आपको क्या लेना है, आपको ब्रेकफास्ट चाहिए या फिर आपको लंच चाहिए। उसमें मतलब वो आपका ऑप्शन रहता है। उसमें मतलब ये जैसे एक बन टाइप रहता है, क्योंकि रोटी तो मिलती नहीं है उसमें, चावल वगैरह ही रहते हैं हमेशा। तो मतलब जो पहली मील थे उसमें भी चावल थे, लेकिन ये वाली जो मील है इसमें कुछ फ्रूट रहता है, राइट, एक ये डोसा टाइप रहता है। और ये दोनों क्या चीज़ें थी, उत्तपम था या क्या था मुझे पता नहीं है, बस ऐसा था कि ये ठीक है कि इसमें जो ये ब्रेड रहती है और ब्रेकफास्ट होता है, तो साथ में ये जैम वगैरह का आपको ऑप्शन रहता है। और जो ये ब्लैक आपको राइट साइड में दिख रही है मसाला टी है। और लैंड होने से पहले ही मतलब वो जो लुफ्थांसा वाले हैं चॉकलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ऐसी कुछ चॉकलेट थी। म्यूनिच में जब लैंड हो गए थे, वो काफ़ी छोटा सा एयरपोर्ट है, उस पर कुछ मतलब इतना ज़्यादा कुछ देखने वाला है नहीं है। 6 o'clock हम लैंड हो गए थे, वो एयरपोर्ट पूरा ही टोटली बंद था, वहाँ पे कोई था ही नहीं हेल्प करने के लिए ये वो। तो फ्लाइट से उतरते ही सबसे पहले हमारा सबसे पहले क्या सिक्योरिटी हो जाती है। बहुत बहुत बेसिक सिक्योरिटी थी, मतलब जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे आपको रोकते हैं कि ये सामान निकालो, वो सामान निकालो, ये आपका वो जिप से बाहर होना चाहिए, इसको ऐसे रखना ऐसे रखना, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब बेसिक का बहुत वो हेल्प करते हैं आपकी, आपको जस्ट निकाल के देना है, वो बस एक बार वो गो थ्रू करते हैं, दैट्स इट। बस वहाँ पे आपको ध्यान ये रखना कि आपका जो वाटर बॉटल्स है या फिर कोई लिक्विड आपके पास नहीं होना चाहिए। तो पानी या तो मतलब वो बोल देते हैं कि आप या तो गिरा दो वहीं पे, डस्टबिन में डाल दो, अगर आपके पास अपनी वाटर बॉटल है, या फिर वहीं उनके सामने पी लो। हाँ, वहाँ पे ये है कि आपके पास अगर सैंडविच वगैरह कोई है, जैसे मैं घर से लेके गया था कि एयरपोर्ट पे जाके मेरे को कुछ इशू आ सकता है कि क्योंकि मेरा जर्मनी में वो था, स्टॉप था, तो मेरे पास करेंसी नहीं है, मेरा क्रेडिट कार्ड वहाँ पे चलेगा या नहीं चलेगा। तो मैं वहाँ पे अपना सैंडविच वगैरह लेके गया था, वो उन्होंने रोका नहीं है, वो जाने दिया कि खाने का, लेकिन लिक्विड नहीं जाने देते, राइट। और कईयों के मन में ये सवाल होगा कि भाई जर्मनी में आपका स्टॉप था तो आपको वीज़ा लेना पड़ा या नहीं। नहीं, जर्मनी में मतलब 2-3 जो स्टॉप्स रहते हैं उनके लिए मतलब कि आपको वीज़ा मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास यूएस या कनाडा का वीज़ा है तो आप वहाँ पे ट्रांजिट के लिए आपको अलाउ किया जाएगा विदाउट ट्रांजिट वीज़ा। उसके बाद सिक्योरिटी के बाद एग्जैक्टली एक मतलब वही ड्यूटी फ्री वाला एरिया आ जाता है। तो वहाँ जाके क्या हुआ, एक तो सुबह एयरपोर्ट टोटली बंद था और वहाँ पे कोई हेल्प करने वाला बंदा नहीं है,
और अब जो मेरे को दिल्ली से बोर्डिंग पास मिला था, उस बोर्डिंग पास पे ये नहीं लिखा था कि नेक्स्ट जो आपकी फ़्लाइट है वो किस गेट नंबर से चलेगी, राइट। तो वो गेट नंबर वहाँ पे एम्प्टी था, तो वहाँ पे हेल्प करने के लिए कोई बंदा नहीं है। और मैं पूरे एयरपोर्ट पे ढूंढ रहा हूँ, एयर कनाडा का काउंटर ही नहीं है म्यूनिच में, पूरा सिर्फ वहाँ पे लुफ्थांसा का काउंटर है। पहली बात, मैं एयर कनाडा की ऐप फ़ोन पे इंस्टॉल करके गया था, आपको वाईफाई वहाँ पे फ्री मिलेगा, राइट। तो वो ऐप आपकी बिल्कुल एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप आपकी हेल्प करती है, जो कि मेरी गलती थी। मैंने वहाँ जाके मोबाइल पे देखा ही नहीं कि उस पर क्या नोटिफिकेशन आ रही है। मेरे मोबाइल को बिल्कुल एग्जैक्टली नोटिफिकेशन दे रहा था कि किस गेट से आपकी फ़्लाइट चलेगी, कितने बजे चलेगी, ऑन टाइम है, बोर्डिंग कब स्टार्ट हो रही है, ये वो पूरी इन्फॉर्मेशन आती है उस ऐप पे, राइट। तो वो बिल्कुल ज़रूरी है वो इंस्टॉल करके जाना अगर एयर कनाडा से जा रहे हो। ऑब्वियसली अगर किसी फ्लाइट से जा रहे हो तो उनकी ऐप्स ज़रूरी इंस्टॉल करके जाना, वो बहुत हेल्प करती है, आपको कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो म्यूनिच में जाके फिर जब मैंने लुफ्थांसा के काउंटर पे जाके पता किया कि भाई मुझे एयर कनाडा के काउंटर पे जाना है, मुझे नहीं पता कि वो उसका गेट नंबर क्या है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे और किसी का काउंटर है ही नहीं है, आप हमसे ही इन्फॉर्मेशन लो। तो उन्होंने मेरे को गेट नंबर लिख के दिया। उसके बाद जब मैंने फ़ोन निकाला, वाईफाई कनेक्ट किया, उसके बाद मेरे को पता चला कि भाई सारी इन्फॉर्मेशन तो मेरे फ़ोन पे आ रही है। तो उस पर भी एग्जैक्टली सेम टाइम पे सारी नोटिफिकेशन आ रही थी कि किस गेट से आपकी फ़्लाइट चलेगी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ जाके। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रहा है, जो म्यूनिच से जा रहा है, आपकी फ़्लाइट किसी और गेट पे लगेगी, मतलब वो बिल्डिंग अलग है बिल्कुल, ये बिल्डिंग टू बिल्डिंग आपको जाना पड़ेगा, लेकिन उसमें कैच ये है कि वो बिल्डिंग कनेक्टेड नहीं है। तो वहाँ पे जाके हमें मतलब वो पता चला कि भाई यहाँ से इस बिल्डिंग से आपको एच नंबर, एक समथिंग एच लिखा रहता है, उसके अंदर सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने के लिए। वहाँ से जाके एक ट्रैम चलती है, 2 ट्रैम्स है, वो बैक एंड फोर्थ चलती है बिल्डिंग में, उसके कोई चार्जेस नहीं है, जस्ट वो सिर्फ बिल्डिंग टू बिल्डिंग मूव करने के लिए, राइट। तो वहाँ जाना है आपको, उस ट्रैम में चढ़ना, आप दूसरी बिल्डिंग में चले जाओगे। वहाँ से फिर जो नेक्स्ट फ्लाइट थी वो वहाँ से चलनी थी, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड लेग, जो है हमारा एयर कनाडा के साथ। अब नेक्स्ट बोर्डिंग हमारी स्टार्ट हुई, अंदर एंटर हुए। सेम नेक्स्ट जो फ़्लाइट थी उसमें भी जो मेरी सीट थी वो भी प्रीमियम इकोनॉमी की सीट थी। अब हम एयर कनाडा में, तो उस पर भी सेम ही काइंड ऑफ वो रहता है कि जाते ही आपको एक वेलकम ड्रिंक मिलती है, राइट। वेलकम ड्रिंक के साथ मतलब हल्का फुल्का छोटे से स्नैक्स मिलते हैं, एक छोटा सा इतना सा पाउच रहता है, कुरकुरे टाइप रहता है वो। जो इसमें मील था, इसमें मतलब दाल थी, चावल हो गए, एक मिक्स वेज हो गया, और इसमें मिला था मेरे को चने का सैलड बहुत अच्छा था। और जैसे ये आप देख रहे हो, इसमें जो फ्रूट रखा हुआ, फ्रूट भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, इतना मीठा था कि अब मैं बता नहीं सकता कि फ़र्स्ट टाइम मैंने वो खाया। पॉजिटिव पॉइंट क्या था, इस वाली फ़्लाइट में मेरे को वाईफाई मिला, ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। वो उस वाईफाई से आप मतलब कि अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रह सकते हो फॉर ओनली द टेक्स्ट मैसेजेस। आप किसी को फ़ोटो नहीं भेज सकते, वीडियो नहीं भेज सकते, कॉल नहीं कर सकते, वीडियो कॉल नहीं कर सकते। टेक्स्ट मैसेजेस अनलिमिटेड है, जितना मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं। कनाडा में हम लैंड हुए कनाडा टाइम के अकॉर्डिंगली अप्रॉक्सीमेटली 3 बजे, वैसे 3:30 का टाइम था। फ्लाइट से बाहर आते हो तो सबसे पहले आपका जो काम रहता है वो है इमिग्रेशन। यहाँ पे आपके जो है वो सिक्योरिटी नहीं होती, राइट। वैसे एक ऐप आती है अराइव कैन के नाम से, मैंने वो जर्मनी में उस पर सारी इन्फॉर्मेशन अपनी फिल कर दी थी, बट एनी हाउ पता नहीं कैसे क्या हुआ कि वहाँ पे वाईफाई ऐसा चल नहीं रहा था, मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन उस पर सेव नहीं हुई। अगर आप अराइव कैन से पूरी अपनी डिटेल भर के जाते हो तो आपको करना क्या है कि कियोस्क लगे होते हैं, तो उस पे कियोस्क पे आपको अपना पासपोर्ट मतलब स्कैन करना है और आपको एक स्लिप मिल जाती है, और डायरेक्टली आप अंदर इमिग्रेशन जो दूसरा है जहाँ पे आपको वर्क परमिट मिलता है, स्टूडेंट वीज़ा या फिर आपको वर्क परमिट मिलता है, तो आप वहाँ जा सकते हो। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ कि जब मैंने स्कैन किया तो वो स्लिप ब्लैंक आई, फिर मेरे को इन पर्सन जाना पड़ा, राइट। तो इन पर्सन वही चीज़ें रहती हैं, छोटी चीज़ें होती हैं कि आप मतलब कि कौन से वीज़ा पे यहाँ आए हो, राइट, कब तक का आपका वीज़ा है, आपका स्टे कितना रहेगा, आइडिया ऑन एन एवरेज कितना आप यहाँ पे स्टे करने वाले हो, आप कहाँ रुकोगे, आपके पास कोई वेपन तो नहीं है, लाइसेंस है उसका या नहीं है, अगर लेके आए हो तो, किसी के लिए गिफ्ट लेके आए हो तो अप्रॉक्सीमेटली
कितनी वैल्यू है। $10,000 से ज़्यादा तो नहीं लेके आए हो, उससे कम लेके आए हो करेंसी। आपके पास कुछ मतलब कि तम्बाकू वगैरह मटेरियल तो नहीं है आप कुछ लेके आए हो। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम तो नहीं करोगे यहाँ पे आके, ठीक है। ऐसी सी कुछ लिस्ट होती है, मतलब बेसिक क्वेश्चन होते हैं, येस और नो, येस और नो, येस और नो। वैसे मोस्टली नो ही होता है इसका कोई ऐसे बोलता नहीं है, बस ये, ठीक है। उसके बाद आपको एक छोटी सी एक स्लिप मिलती है, एक येलो सी कलर की छोटी सी स्लिप मिलती है, उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है। वो लेके आपको एक जो वीज़ा वाला डिपार्टमेंट है, आपको वहाँ जाना है, जो फर्स्ट टाइम आया उसके लिए। तो वहाँ जाके अगर आप स्टूडेंट आए हो, चाहे आप वर्क परमिट पे आए हो, तो आपको वहाँ से एक डॉक्यूमेंट मिलता है। आप वो डॉक्यूमेंट बिना लिए अगर बाहर आ गए तो आप यहाँ लीगली काम नहीं कर सकते। वो बेसिक आपको सवाल पूछता है कि हाँ जी आपका पासपोर्ट दिखाओ, और आपका जो वर्क परमिट का जो डॉक्यूमेंट आपको इंडिया में आया है वो वाला आपको यहाँ पे दिखाना है। एक्चुअली जब मैं आया था तो ये ऑफ सीज़न है, कोई स्टूडेंट नहीं आते, तो वो बिल्कुल खाली था। विद इन 5 मिनट्स उन्होंने मतलब बेसिक चीज़ें पूछी, और उसके बाद वो वाला डॉक्यूमेंट जो मेरे को एक प्रिंट करके दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहता है आपका सिन नंबर का। अगर आप चाहते हो तो आप सिन नंबर वहीं एयरपोर्ट से ही ले सकते हो, अगर नहीं है सर्विस कनाडा जो है यहाँ पे, वहाँ जाके आप पर्सनली भी विजिट कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन चाहिए तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो उसकी एक मैं फुल फ्लैश वीडियो है वो अलग बनाऊँगा। उसके बाद जी बस वेट करना था मुझे अपनी वाइफ़ का, राइट। तो मैं फ्री बहुत जल्दी हो गया था, तो मुझे 15-20 मिनट वेट करना पड़ा। तो बाहर आए, ऐसे मेरा वेलकम हुआ, और एयरपोर्ट से घर तक आते अप्रॉक्सीमेटली हमें 40 मिनट के आसपास लगे। और घर पे भी थोड़ी डेकोरेशन वगैरह हो रखी थी, ये वो हमने केक वगैरह कटिंग करी। तो ऐसे हुआ जी पूरे हमारा वेलकम, और ये थी मेरी पूरी जर्नी। मतलब कि ये सीरीज़ अब चलती रहेगी कनाडा की। अगर आपका कोई सवाल है, कुछ मेरे से छूट गया, तो प्लीज़ कमेंट में बिलो, तो मैं बिल्कुल आपका ट्राई करूँगा आपके जो सवाल हैं उनको मतलब क्लियर करने के लिए। सो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट एंड सेफ डे। गुड बाय।